तो दोस्तों आरबीआई की तरफ से सिविल स्कोर को लेके एक बड़ा अपडेट जारी किया गया है। इसके लिए कई सारे नियम भी बनाए गए हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी अपडेट के बारे में जानकारी देने वाला हूं। सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना और लास्ट में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप सिविल स्कोर कैसे बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे लोगों का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, उनके अकाउंट में फेक इंक्वायरी वगैरह शो कर रहा था, जिसकी वजह से आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है। तो जो पहला अपडेट यहाँ पे आया है कि ग्राहक को भेजनी होगी सिविल चेक किए जाने की सूचना। केंद्रीय बैंक ने सभी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों से कहा है कि जब भी कोई बैंक या एनबीएफसी किसी ग्राहक की क्रेडिट रिपोर्ट को चेक करता है तो उसे उस ग्राहक को इसकी जानकारी भेजा जाना जरूरी है। यह जानकारी एसएमएस या फिर ईमेल के जरिए आपको मिलेगी। अगर कोई बैंक आपका सिविल स्कोर या फिर क्रेडिट रिपोर्ट चेक करता है कम्प्लीटली, देन वो आपको एसएमएस या फिर ईमेल के जरिए आपको इन्फॉर्म करेगा। पहले क्या था कि कौन चेक कर रहा है और क्यों चेक कर रहा है, हमें इसकी जानकारी नहीं थी। अब यहाँ पे जो दूसरा हमारा अपडेट निकल के आ रहा है कि रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करने की वजह बताना जरूरी होगा। ठीक है, अब पहले क्या होता था कि जब भी हम किसी भी एप्लीकेशन या फिर बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते थे ऑनलाइन, तो हमारा जब एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता था तो हमें पता नहीं चलता था कि हमारा एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट हुआ है, हमें को लोन क्यों नहीं मिला। ठीक है, लेकिन अब इस अपडेट के बाद क्या होगा कि कोई भी कंपनी या फिर जो एप्लीकेशन में जहाँ पे हम अप्लाई करते हैं अगर रिजेक्ट होता है तो उनको वो आपको वजह बताएंगे कि आपका एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, तो ये काफ़ी कमाल का अपडेट है। अब यहाँ पे जो तीसरा अपडेट है कि साल में एक बार ग्राहक को फ्री में पूरा क्रेडिट रिपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे सिविल स्कोर की बात नहीं कर रहा हूँ। सिविल स्कोर आप कभी भी चेक कर सकते हो, लेकिन पूरा कंप्लीटली आपका अकाउंट का कंप्लीटली स्टेटस जो कि डाउनलोड किया जाता है, तो वो साल में एक बार आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आप पूरी क्रेडिट हिस्ट्री पता चल जाएगी आपको। सो ये काफ़ी कमाल का अपडेट है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता था हमारा पूरा पूरा क्रेडिट स्कोर और सारी चीज़ें हमें कुछ चीज़ें हिडन रहती थी यहाँ पे। लेकिन इस अपडेट के बाद से हमें पूरी क्रेडिट हिस्ट्री पता चल जाएगी, हमारे अकाउंट में क्या चल रहा है, कैसा हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा अपडेट है। अब यहाँ पे चौथे नंबर पे जो अपडेट है कि डिफ़ॉल्ट को रिपोर्ट करने से पहले ग्राहक को बताना जरूरी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार अगर कोई ग्राहक डिफ़ॉल्ट होने वाला है तो डिफ़ॉल्ट की रिपोर्ट करने से पहले ग्राहक को बताना जरूरी है। लोन देने वाली संस्थाएं ईमेल या फिर एसएमएस भेज के आपको जानकारी दे देंगी। ठीक है, क्योंकि पहले क्या होता था कि कोई भी कस्टमर डिफ़ॉल्ट होने वाला है या नहीं, क्या है कैसा है, उनको जानकारी नहीं रहती थी। ठीक है, और अब क्या होगा कि डिफ़ॉल्ट होने से पहले ही आपको पता चल जाएगा इसका ईमेल या फिर मैसेज के ज़रिए। अब यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा सबसे लास्ट जो अपडेट है, ये काफ़ी कमाल का अपडेट है। 30 डेज में शिकायत का निपटारा करना होगा, नहीं तो इनको 100 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया अपडेट है अब तक का, क्योंकि हम यहाँ पे ऑनलाइन जब भी कंप्लेन करते थे तो वो उनका कंप्लेन मतलब ले लेते थे, लेकिन उसका सैल्यूशन कभी होता ही नहीं था। लेकिन अब क्या होगा, इस अपडेट के बाद क्या होगा कि जब भी आप कोई भी कंप्लेन रेज़ करते हो, डिस्प्यूट करते हो, तो 30 दिन के अंदर अंदर उनका यहाँ पे सलूशन देना पड़ेगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर ये नहीं करेंगे तो उनको हर दिन 100 रुपये का जुर्माना यहाँ पे देना होगा, और जितना टाइम ये लगाएंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उतना ज़्यादा जुर्माना यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये काफ़ी कमाल का अपडेट है। अब हम कोई भी बंदा अगर सिविल में कोई प्रॉब्लम आती है, अगर शिकायत करता है, तो उसका जो सलूशन है बहुत जल्दी हो जाएगा। अब बात करते हैं कि सिविल स्कोर को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा सिविल स्कोर जो है वो 6 पॉइंट इंक्रीज हुआ है। अब यहाँ पे तीसरे नंबर पे आप देख सकते हो कि 1 न्यू इंक्वायरी। ठीक है, तो ये इंक्वायरी ही एक मेन प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो सिविल स्कोर है वो डाउन होता है। ठीक है, तो अब हमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो अपडेट है वो 26 अप्रैल 2024 से लागू हो जाएगा। और फिर जब भी आप सारी इंक्वायरी को हटवाएंगे ऑनलाइन, तो 30 दिन के अंदर में आपकी सारी इंक्वायरी हट जाएगी और आपका सिविल स्कोर फिर से सही होने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, और अगर अभी आप अपना इंक्वायरी हटाना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे
कि इंक्वायरी सिविल से कैसे हटाएं। बहुत सारी वीडियोस हैं, कोई भी एक वीडियो देख लो, उसमें उन्होंने अच्छे से बताया है। आप उसे अगर फॉलो करोगे तो आप इंक्वायरी अभी भी रिमूव कर सकते हो, लेकिन अपडेट होने के बाद बहुत ही अच्छा ये चीज़ें काम करेगी। अगर आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ गई है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।